जी। कर्नल अमित सिन्हा जी। नमस्कार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु कौन है? गुरु से कब मिलना होगा? भगवान और गुरु एक हैं, ब्रह्म और गुरु एक हैं, दो नहीं हो सकते। जब हमारे अंदर इच्छा जागृत हो जाए सुन के, शास्त्र पढ़ के, कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो, सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो गोस्वामी जी कहते हैं वही जान सकता है जिसे वो जना दे। अब तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा हुई कि मैं कौन हूँ, या भगवत प्राप्ति क्या है, या ब्रह्म क्या है, ये संसार क्या है, तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वही जो है वो गुरु रूप धारण करता है। या तो आके पकड़ लेता है और या उसे बुला लेता है। और जिसके मिलने से हमारे हृदय में शीतलता होने लगे, जिनके वचनों से हमारे संशय नष्ट होने लगे, जिनके देखने से ऐसा लगे देखा तो पहली बार हूं लेकिन परिचय बहुत समय से है, वो भगवान गुरुदेव के रूप में आकर हमारे सारे संशयों को छिन्न भिन्न करके हमें मोक्ष पद, कैवल्य पद, प्रेम पद प्रदान करते हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करने कर। गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि रचना। गुरुदेव हमारे अंदर नवीन सृष्टि की रचना करते हैं दैवी संपदा की। गुरुर विष्णु, जो सृष्टि रची दैवी संपदा सद्गुण उपासना की, उसकी रक्षा भी वही करते हैं। और गुरुदेव महेश्वरा, जो हमारी साधना में विघ्न डालने वाले आसुरी प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर ही, उनका वो नाश करते हैं, क्योंकि महेश्वर का कार्य है विनाश करना। जब हमारी आसुरी प्रवृत्ति का नाश हो गया, दैवी संपदा भागवतिक सद्गुणों का पालन हुआ, उनका सृजन हुआ, तो उससे हमें भगवत प्राप्ति हुई। तब हम अनुभव कर पाए कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनकी खोज कर रहे थे, जिनको हम समझ रहे थे गुरु साधन है और साध्य तो भगवान है, जब हमारे अंदर अनुभव हुआ तो ये हुआ कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै से, मेरे सामने परब्रह्म मूर्तिमान होकर मुझे अपना परिचय देने के लिए इस रूप में आए। फिर जहां उनका परिचय प्राप्त हुआ तो फिर परिचय में आता है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अरे, यही गुरुदेव भगवान तो चर अचर सब में विराजमान है। जहाँ सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जहाँ सब जगह अपने गुरुदेव को देखा, जीवन मुक्त हो गया। गुरु साक्षात ब्रह्म है, बस हमारी भावना केवल बदलने की आवश्यकता है, वो भी उनके संग से बदल जाती है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पांच भौतिकम नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। सदगुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उनके सिवा उनकी बात कोई जानता नहीं। और वो जब अपनी बात जना देते हैं तो जो जान जाता है, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो साक्षात गुरु स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, जो भगवान को जान जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। वो जब गुरुदेव का सानिध्य मिलता है तो फिर दो नहीं रह जाते, गुरु और शिष्य दो नहीं रह जाते, केवल गुरु ही गुरु रह जाते हैं। शिष्य का अहम गुरुदेव में समर्पित हुआ तो गुरुदेव उसके हृदय में प्रकाशित हुए, तो गुरुदेव ही साक्षात परब्रह्म। जहाँ अनुभूति हुई तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, अब दो नहीं रह गए, एक रह गए। और वही एक संपूर्ण सृष्टि में दिखाई देने लगा। अब बहुत नहीं रह गए, एक रह गया, मुक्त हो गया, क्योंकि फंस गया था एकोहम बहुश्यामा में। अब बहुश्यामा से एकोहम में आ गया, जीवन मुक्त हो गया। समझ पा रहे आप? गुरु कोई व्यक्ति नहीं है और व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता। हमारे भगवान ही हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही भगवान हैं। बस हम उनके वचनों का पालन कर लें, क्योंकि भगवान के वचनों को सुनने के लिए हमारी श्रवणेंद्रिय में सामर्थ्य नहीं। तो भगवान ने अपने चिदानंद रूप को छुपा करके पांच भौतिक रूप के अंदर आ करके हमको समझा करके अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं। हर शिष्य अपने गुरुदेव पर भगवत भावना करे, भगवत भावना करके गुरुदेव के वाक्यों का केवल मनन करे, सब काम बन जाएगा। अगर गुरुदेव जो वाक्य सभा में बोल रहे हैं अगर वो स्वीकार कर लो, सभा में इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी महापुरुष
सभा में जब बोलेगा, तो शास्त्र प्रमाणित बोलेगा। अगर नहीं बोलता तो फिर वो मूढ़ता छाई हुई है। एकांत में उनकी स्थिति को जान पाना बड़ा कठिन है। जो एकांतिक महापुरुष होते हैं, उनकी स्थितियाँ बाह्य लोकतीत होती हैं, लोकातीत होती हैं। कोई-कोई वेदातीत भी होते हैं। उन अवधूत महापुरुषों को हमें समझ पाना बड़ा कठिन है। इसलिए उनके वो वाक्य जो समाज में निकल रहे हैं, क्योंकि सर्व मंगल के लिए हैं, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। गुरु का प्रगट में सानिध्य मिले ना मिले, उनके वचनों के सानिध्य में रहना चाहिए। यदि प्रगट सानिध्य में और उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर उनके वचनों पे हम चल रहे हैं, 1000 कोस दूर हैं तो भी लाभ मिल जाएगा। क्योंकि गुरु वहीं हैं, तुम्हारे हृदय में ही हैं, तुम्हारे आस-पास हैं, कण-कण में। जब अखंड मंडल में व्याप्त हैं, तो तुम्हारे अंदर भी तो व्याप्त हैं, बाहर भी तो व्याप्त हैं, वो सर्वत्र हैं, तो बस उनकी आज्ञा का पालन करें। जैसे कुछ लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, कि हमने माना गुरु और ऐसा-ऐसा जैसे समाज में से। हम कहते हैं इतना नज़दीक क्यों गए? पक्का बिल्कुल सुलझा हुआ उपदेश समझिए। आप ग्रहण करने आए हैं और हम जो गुरुजनों से मिला वो देने के लिए तैयार हैं। भाई इतना ही हमारा आपका संबंध है, इसके आगे नहीं। उपदेश सुनिए, प्रणाम कीजिए और दूरी बना लीजिए। कभी धोखा नहीं खाएँगे। उस उपदेश का मनन कीजिए तो आप वहीं पहुँच जाएँगे। व्यवहार में धोखा हो सकता है, क्योंकि जिसकी स्थिति नहीं है, तो जैसे चतुर खिलाड़ी तैराक हो, कोई बूड़ रहा हो, डूब रहा हो, तो वो बचा सकता है। लेकिन तुम्हें बचाना आया नहीं और तुम बचाने का ठेका ले लिए हो और सीधे कूद पड़े, तो पहले तुम मरोगे, बाद में वो मरेगा जो डूब रहा है। क्योंकि डूबने वाला पहले तुम्हें डुबो के साँस लेना चाहेगा। चतुर हो और बहुतों को बचा चुके हो, ऐसा अभ्यास दृढ़ हो तब। अब ये माया में डूबे हुए जन हैं, अब इसमें कूदना है बचाने के लिए। तो जैसे चतुर बचाने वाला होता है, तो वो कुछ वस्त्र पकड़ा देता है, कोई डंडा पकड़ा देगा, कोई ऐसे और तैरते हुए घसीट के उसको लाएगा। सीधे हाथ पकड़ाओगे तो वो पावर से आके आपके ऊपर लद जाएगा, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं तो आप मर जाओगे। वो छोड़ेगा नहीं, वो तो साँस लेने के लिए व्याकुल है ना, वो ऐसे। अगर आपने नाम पकड़ा दिया, मंत्र पकड़ा दिया, उपासना पकड़ा दिया, दूरी। पता चला तुम आसक्त हो गए, तुम तो भ्रष्ट हो जाओगे, इसका नाम माया है। माया जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करे। इसीलिए एक रेखा रखी जाती है बीच में। बस इस पार से सुनो और दूर से तन्मयता करो। हमारा निवृत्ति मार्ग है, आपका प्रवृत्ति मार्ग है। आप प्रवृत्ति मार्ग से उपदेश ग्रहण करें और जाएं। निवृत्ति मार्ग से उपदेश दिया और अपनी साधना में। अगर कहीं ऐसी क्रम वृत्ति से छूट कर दी गई, तो बड़े-बड़े ऋषि मुनियों को भी इस माया ने मोह लिया है। हम आप तो को बहुत छोटी बात है, तभी धोखा हो जाता है। आपसे भी गलती हो जाती है और इधर से भी गलती हो जाती है। हम अपनी निवृत्ति को भूल जाते हैं और आप अपनी प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। प्रवृत्ति हमें केवल भगवत मार्ग में चलने के लिए यहाँ भेजा है बस। साधु और गृहस्थ का संबंध कितना? बस उपदेश सुने, भूखा है तो भोजन दे दिया, वस्त्र है तो वस्त्र दे दिया, दूरी बना के रहें। इस सिद्धांत से चलो। शरीर से दूर रहो, हृदय से नजदीक रहो। उनकी आज्ञा का पालन करो। आप अपने परिवार में पोषण करना है, व्यापार करना है, नौकरी करना है, करो। परिवार का पोषण ही गुरु की प्रसन्नता है। ये भी बात समझो। गुरु को भेंट देने की उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता गुरु को मन देने की है।